गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है और आप पूरी अपनी लगन से अपनी मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में बच्चों आपके लिए एक बेहतरीन सा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। यानी ये बच्चों एक ही बात है, आपका गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम बच्चों इसकी बात करें अगर इसके स्टेटमेंट की, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। जैसा कि बच्चों आपको समझ आया होगा कि गॉस लॉ ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक क्लोज सरफेस से आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला है वो आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड होगा बाय द सरफेस। इस सरफेस के द्वारा जो आपका चार्ज क्यू है वो एनक्लोज किया जाएगा और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से वो आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आने वाला है। तो बच्चों इसमें हम इसी चीज को प्रूव करने वाले हैं और प्रूव करके आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका एक्सप्रेशन जो है वो फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल EDS इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये आपका आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लोज्ड सरफेस हमने लिया हुआ है और हमने एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है और जो आपका चार्ज है वो एनक्लोज्ड है क्लोज्ड सरफेस के अंदर, जहां आपका क्यू चार्ज दिया गया है। और इस चार्ज की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली रेडियली आउटवर्ड होगी बच्चों, आउटवर्ड। एंड यहाँ पर एक आपका नॉर्मल वेक्टर भी होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इस क्लोज्ड सरफेस को हमने एक एज ए स्फीयर हम कंसीडर करके चलेंगे, तो यहाँ इसकी रेडियस को हमने स्मॉल r माना है और इस सरफेस को s माना है, ये आपको s से रिप्रेजेंट करके हमने दिखाया है। और बच्चों यहाँ पर जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकलने वाली है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी वो बच्चों इतनी निकलेगी। और क्योंकि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होने वाली है। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसका प्रोडक्ट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो जब आपका एक गॉसियन सरफेस हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है तो इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बच्चों स्मॉल अमाउंट में पास होगा। तो डी फाई इक्वल्स टू आपका ई डॉट डी एस, यानी ये भी आपका जो सरफेस वेक्टर होगा वो यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो यहाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप में। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और साथ में यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा और आपका यहाँ से ई डी एस कॉस थीटा रहेगा, जिसमें थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री आपका कॉस 0 डिग्री आपका 1 हो जाता है, तो यहाँ से आपकी ये जो वैल्यू है वो ई डी एस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डी फाई के इक्वल रहा। यहाँ से अब क्योंकि हमने एक गॉसियन सरफेस माना था उसके लिए हमारा ये जो डी फाई है, स्मॉल अमाउंट में जो फ्लक्स है वो निकल के आया है। इसके बाद अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए थ्रू द सरफेस, तब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए
इस सरफेस का क्लोज्ड इंटीग्रल कर लेंगे, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल से मतलब है कि टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे थ्रू द सरफेस। ओके, तो यहाँ से आपका ई डी एस ये आपका यहाँ से रख दिया जाएगा। अब बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से Q अपॉन आपका R स्क्वायर रहने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से ये जो आपका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है वो आपका ds का होने वाला है, यानी कि आपका ये यहाँ से जो निकल के आएगा आपका ये जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हमने यानी कि स्फेयर माना है, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो आपका यहाँ से रहने वाला है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि E की वैल्यू आप यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए मैं आपको यहाँ ये मैं डायरेक्ट यहाँ से करके दिखा देता हूँ आपको। इसकी वैल्यू आगे थोड़ा सा रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई थी वो 4 पाई R स्क्वायर आई है। तो R स्क्वायर से बच्चों R स्क्वायर खत्म और आपका 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, तो Q अपॉन केवल आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है जो कि आपका फाई के बराबर आ जाता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इसी गॉस थ्योरम के ऊपर आपके और भी एप्लीकेशंस हैं तो वो हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे आने वाली वीडियोज को देख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर ही कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।